उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक होमगार्ड डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल से खास बातचीत अयोध्या और भारत के गौरव पर बनी। अपनी फिल्म के विषय पर कानपुर में चर्चा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस निदेशक होमगार्ड डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल ने उत्तर प्रदेश सुशासन विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल। रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर शुक्ल पूरी तरह राजनीतिक रूप में नजर आए। योगी और मोदी सरकार की नीतियों की प्रदेश और देश के गौरव को पुनर्स्थापित करते दिखे वकालत। मौजूदा सरकार की नीतियों को गरीबों के उत्थान के लिए बताया जरूरी, सरकार के सुशासन को पूरी तरह लागू करने के प्रश्नों से कतराते रहे। पुलिस से राजनीति के मैदान में उतरे पूर्व पुलिस महानिदेशक जनता से की फिल्म साकेत नगरी अयोध्या को देखने की अपील। फिल्म साकेत नगरी अयोध्या में कानपुर के कलाकारों ने भी दिया है अहम योगदान। फिल्म साकेत नगरी अयोध्या को अगले महीने देश और प्रदेश के किया जाना है लॉन्च। फिल्म की कहानी दिल्ली के कुतुब मीनार से शुरू करके मुगलों और आक्रांताओं को भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है। नष्ट करते ये फिल्म देश में 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से लोगों को जागरूक करने का काम करने का लगती है। एक अभियान उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु द्वारा प्रदेश और देश में प्रमोट भी की जाएगी। फिल्म बातों बातों में डॉक्टर शुक्ल भी मानते हैं कि प्रदेश में सुशासन पूरी तरह से लागू नहीं है, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रश्न को टालते नजर आए। पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर शुक्ल कानपुर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या बात है, किस तरह का जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो जा रहा है? साथियों, मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस और वर्तमान समय में कोऑर्डिनेटर सुशासन विभाग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, आज आपके सामने मुखातिब हूँ इस विषय को लेकर कि भारत की केंद्र सरकार और प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुशासन के बारे में जो तमाम काम किए हैं उसका सारांश आपको बता दूं कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि लगभग 6.2% वार्षिक वृद्धि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस समय हो रही है, और जबकि अमेरिका जैसे देश में मात्र 1.2% की वृद्धि हो रही है। कोरोना के बाद इस प्रकार की उपलब्धि बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरा, आपने सुना होगा कि पहले अपने देश में चाइना का सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक आके भर गया था। इस समय हमारी सरकार ने जो सैमसंग मोबाइल का काम नोएडा में जो फैक्ट्री यूपी में खुली और सरकार की नीतियों के द्वारा वहां का लैपटॉप और टैबलेट भारी टैक्स लगा के रोक करके भारत की अर्थव्यवस्था को जो बढ़ावा दिया गया है, तो उसके कारण अब अपने देश के उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सुशासन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना का उद्देश्य है कि जनता के हित में अच्छा से अच्छा शासन देना और उस पर नजर रखना कि और सुधार कराते जाना, बताना, और उस क्रम में देखने वाले सुनने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि जहां कहीं भाई कोई गलती गड़बड़ी हो बता देना, उसको भी शासन द्वारा ठीक किया जाए। सर, राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में जो है मूर्ति की स्थापना होगी। कोई फिल्म भी आप लोगों ने बनाई है, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म बंधु नामक जो अपनी सरकारी संस्था है उसके माध्यम से एक फिल्म मंजूर की है, साकेत नगरी अयोध्या, और माननीय डिप्टी सीएम साहब श्री ब्रजेश पाठक जी ने उसका शुभारंभ कराया था। अब वो फिल्म पूरी हो चुकी है, बस सेंसर होकर आने का इंतजार है। सेंसर में गई हुई है कि जैसे ही आ जाएगी। विषय है कि मुगलों, मंगोलों, तुर्कों के द्वारा देश भारत में जो अत्याचार किए गए थे, तमाम हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, संस्कृति को नष्ट किया गया था, फिर से अब भारत कमर कस के खड़ा हो गया है, पुनर्जागरण हो रहा है, और आगे चलकर न केवल राम मंदिर बन रहा है बल्कि यही मंदिर राष्ट्र मंदिर का काम करेगा, जिसमें हर नागरिक राम राज्य की भावना से सम्मान के साथ जिएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। जी हैं, और बाकी सारे काफी कलाकार उसमें बंबई के भी हैं, यूपी के बहुत से कलाकार हैं, अयोध्या में और लखनऊ में और कई स्थानों पे उसकी शूटिंग हुई है।
उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे राम मंदिर तोड़ा गया था बाबर के समय में, और फिर कैसे फिर से आंदोलन चला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पैरवी हुई, और अंत में अब राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की प्रभावी पैरवी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन गया। सर उद्देश्य क्या है, आखिरी सवाल है, उद्देश्य क्या है? फिल्म रिलीज होने वाली है, राम कैसे तोड़ा गया फिल्म था का मंदिर? उद्देश्य एक, देश का मजबूत भारतवर्ष का निर्माण, लोगों का जन जागरण, वो एक उद्देश्य है। इतिहास से परिचित कराना कि इतने सारे अत्याचारों को सहते हुए भी अब ऐसी व्यवस्था हम लोग लाने के लिए कृतसंकल्प हैं जिसमें हर व्यक्ति सम्मान से जिए। आपने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार की चल रही हैं, कि कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतने लोगों को गांव-गांव शौचालय, इतनी किसान सम्मान निधि, इतनी कल्याण के काम, इतने पीएम और मुख्यमंत्री जी के आवास योजना, और इतना जनधन खाते, कितने 50 करोड़, इतने लोगों की फ्री इलाज की व्यवस्था, कितनी लगभग 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड, कभी सोचा नहीं गया था, लेकिन आज वो बातें सच हो रही हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं आप लोग भी उसमें पूरा अपने माध्यम से जनता को जागरूक करिएगा। सहयोग। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।